हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये देखो भाई, आइसोटोप का टॉपिक आज आपका मिस हुआ। एलिमेंट्स, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं आइसोटोप्स। दोज टाइप ऑफ एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट देयर इज़ ओनली डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि ऐसे एलिमेंट होंगे जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, लेकिन चेंज आ जाएगा उनके मास नंबर में। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मल्टीपल जो है ना, वो उनमें चेंज होगा। अब देखो, हाइड्रोजन, नेचुरल अकरिंग हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसके 3 आइसोटोप होते हैं। ये नेचुरली फाउंड होते हैं, हमें नेचर में मतलब हैं। उनका एक का नाम है प्रोट्रियम, दूसरे का नाम ड्यूट्रियम और थर्ड का नाम ट्रीटियम है। अब प्रोट्रियम में बात कर लें, ड्यूटियम में कर लें या ट्रीटियम में कर लें, तीनों में ये देखें, इसके हाइड्रोजन के सिंबल के नीचे 1 1 और 1 लिखा हुआ है। ये आपको ये बताता है कि ये 1 1 1 क्या है, कि तीनों में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है। यानी कि तीनों का क्या सेम है, एटॉमिक नंबर। अब हम बात करते हैं मैस नंबर, जिसमें हमने न्यूट्रॉन को प्लस कर देना है। अगर आप प्रोट्रियम की बात करते हो, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, यानी कि 1 + 0 आपके पास 1 नहीं आता है, ठीक है। जब आप ड्यूट्रियम की बात करते हो तो उसमें एक न्यूट्रॉन प्लस हो जाता है, यानी कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। 1 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2। ये 2 इसलिए आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसका मतलब इसका नाम ड्यूट्रियम है। थर्ड आपके पास ट्रीटियम आ जाता है। ट्रीटियम में देखो, प्रोटॉन तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 हो जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न ये हाइड्रोजन के ऊपर आपको जो 3 नज़र आ रहे हैं। यानी कि जब हम ऊपर जो लिखते हैं वो आपका मास नंबर है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके, और जो आप नीचे लिखते हो तीनों में सेम है, वो आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। सो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मैस नंबर चेंज होता है, न्यूट्रॉन उसमें चेंज हो जाते हैं। इसके बाद आपकी बुक में कुछ और एग्जांपल दी हुई हैं, जिसमें कार्बन के आइसोटोप हैं, क्लोरीन के आइसोटोप हैं। उनके नेम नहीं है, कुछ उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, वो जस्ट आपने उसको याद करना है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग वाला आपका पॉइंट जो था वो हाइड्रोजन के आइसोटोप से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है। इसके अलावा मैंने करवाया था आइसोटोप के यूजेस, कि अगर हम ये मेन टॉपिक की बात करें आइसोटोप के यूजेस, तो बेटा आप आइसोटोप्स को कहाँ यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली द फील्ड ऑफ मेडिसिन में हम आइसोटोप का यूज़ ज़्यादा करते हैं। मेडिसिन की फील्ड में आइसोटोप का यूज़ ज़्यादा करते हैं, या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में। जैसे हमें पता हो कि कहीं पे मतलब बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहीं पे कैंसर है, तो जैसे फर्स्ट आपका यूज़ आ जाता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या है, रेडियोथेरेपी में एक्चुअली रेडियो का वर्ड निकला हुआ है रेडिएशन से। रेडिएशन जिनको आप आम लैंग्वेज में क्या कहते हो, शुआएँ। जहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था बोहर थ्योरी और रदरफोर्ड थ्योरी, वहाँ पे उन्होंने अल्फ़ा रेजेस यूज़ की थी। वो बहुत पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं और हार्मफुल रेजेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे बीटा और गैमा रेजेस यूज़ की जाती हैं। रेजेस के नाम हैं, ये रेजेस क्या करती हैं, ये पेनिट्रेट करती हैं। जैसे हमें एक्सरे का एक इमेज, देखो एक इंसान को आप खड़ा करते हो और उसके एक्सरे ले लेते हो, इमेज ले लेते हो उसका, तो आप क्या करते हो, वो आप इंटरनल बॉडी को देख सकते हो। यानी कि चेस्ट एक्सरे है तो वो आपको बताएगा कि लंग्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो ये जो पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं ना, ये वो इमेज लेती हैं। सो आपकी डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में ये बहुत हेल्प करते हैं। आपकी बुक में कोबाल्ट 60 लिखा हुआ है, जो कि डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है। बीटा रेडिएशन से यूज़ किया जा सकता है। एक और प्रॉब्लम आ जाती है ग्वाइटर, गर्दन लोगों की ना कुछ स्वेलिंग सी हुई होती है, वहाँ पे ग्लैंड होता है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। वहाँ पे आप क्या करते हो, आयोडीन 131 आइसोटोप है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ग्वाइटर। द थर्ड वन इज़ द बोन ग्रोथ। टेक्नीटियम एक मतलब हम आइसोटोप यूज़ करते हैं जो कि बोन की ग्रोथ को चेक करता है कि बोन ग्रोथ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों में कोई ये इशू आ सकता है, कहीं पे बोन ग्रोथ ओवर हो रही होती है, एक्रोमेगैली यानी कि कोई आपके डिसफंक्शनिंग आ रही है, तो वो चेक किया जाता है। उसके बाद देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बुक में रिएक्शन होगा पावर जनरेशन, कि ये जो आइसोटोप हैं, आपने फिशन का वर्ड सुना हुआ है, यानी कि जब कहीं पे ब्लास्ट होता है तो क्या है, एक फिशन रिएक्शन है। ब्लास्ट आपका क्या करता है, न्यूक्लियस एटम, नॉर्मल एटम जो है वो टूटता नहीं, लेकिन जब एटम पे कोई रेडिएशन, कोई पावर लगा के उसको तोड़ा जाता है बेटा, तो रेडिएशन निकलती हैं, हीट रेडिएशन, वो एनर्जी होती हैं। तो इसी से फिशन या ब्लास्ट आप इसी को कहते हो। ये यूरेनियम 235 देखो कितना ज़्यादा इसका एटॉमिक नंबर है। इस पे जब न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट की जाती है तो रिज़ल्ट में आपके पास बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो आपके पास ये रिलीज़ हुए हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो क्या किया जाता है, वो छोटे छोटे फ़ैन लगाए जाते हैं जिनको टर्बाइंस कहते हैं, उनके साथ बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है और पावर सप्लाई बनाई जाती है। ऐसी एनर्जी को आप क्या कहते हो, एटॉमिक एनर्जी।
एटॉमिक पावर जनरेशन। हमारे तो कंट्री में हाइड्रल पावर है, यानी कि हम पानी के साथ टरबाइन लगा के छोटे छोटे पंचक्कियाँ सी होती हैं, मतलब आप फैंस लगा देते हो, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। यहाँ पे ये एटम से जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिसिटी फिशन रिएक्शन, फिशन का मतलब है शौक का निकलना, ठीक है। सो ये वाला एक आपके पास रिएक्शन है, रेडियोथेरेपी है, रेडिएशंस है। इसके अलावा आपके पास आ जाता है जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल यूजेज। अब देखें, हमें कोई डेड बॉडी किसी की मिली है या हाली स्कल मिला है, यानी कि उसकी खोपड़ी मिली है, अब कितने साल पुरानी हमें मिली है, इसके लिए क्या किया जाता है, एक हमारे पास C14 कार्बन, कार्बन का मतलब वो है, फॉसिल्स क्या होते हैं जिनमें कार्बन मस्ट होता है, कार्बन उनका एक कंपोनेंट है। तो आप ये चेक कर सकते हो ये कितने साल पुरानी है, कितने साल पुरानी हमें मिली है। दूसरा ये कि जो हम ज़मीन के अंदर ज़्यादा खुदाई करके कोयला वगैरह निकालते हैं और जो हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, एक टाइप का ऑयल है, ब्लैक कलर का विस्कस ऑयल है, तो उसको जो आप फाइंड आउट करते हो, या आपके पास पेट्रोल, ये पैराफिन वैक्स, ये सब इसी तरह के कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन एक अहम प्रोडक्ट है। तो ये चेक करने के लिए कि इसकी क्या खसूसियात हैं, वो आप कार्बन 14 से इसको चेक करते हो। फोसिल्स का मतलब ये है, ये जो कोयला, लोहा, ये सब चीज़ें आपकी, कोयला आपके पास CNG गैस और ये सब। उसके बाद आपके पास आ जाता है आर्कियोलॉजिकल यूजेस। ये भी आप इसी तरह से किसी चीज़ की पहचान करने के लिए कितनी पुरानी है तो इसको यूज़ किया जाता है। एक आपके पास आ जाता है कि कार्बन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन उसका एक अहम हिस्सा है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर को फॉर्म करते हो, केमिकल रिएक्शन, बेटा एक टोटल केमिकल रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में हमारा फूड बनता है। दिस इज़ द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, विच रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज़ ग्लूकोज C6H12O6। तो बहुत से केमिकल रिएक्शन में भी जो है हमें आइसोटोप हेल्प करते हैं। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।